नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 27 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है जोगेंद्र नाथ मंडल को याद करते हुए। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, भारत विभाजन अपने आप में असंख्य किस्से कहानियां समेटे हुए हैं। बंटवारे के लिए जिन्ना की जिद हो या सत्ता के लिए नेहरू की जद्दोजहद, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। और इन कहानियों में कुछ ऐसी भी हैं कि 70 साल बाद भी नए नए किस्से किरदार निकल आते हैं। कुछ किस्से ऐसे हैं कि जितना खोदा जाए उतना कम। कुछ किस्से अभी तक अनछुए भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्हें चर्चा और व्याख्यानों में उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आज मौका है हमारे संपादकीय के जरिए एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने का जिन्होंने कांग्रेस द्वारा नजरअंदाज कर दिए गए अंबेडकर को दुनिया के समक्ष खड़ा कर दिया था। हम बात कर रहे हैं जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में। जानते हैं उनके जीवन के कुछ रोचक बातें आज के संपादकीय जोगेंद्र नाथ मंडल को याद करते हुए। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के आधुनिक राज्य के मध्य और प्रमुख संस्थापक में से एक थे और देश के पहले कानून मंत्री और श्रमिक के रूप में सेवा करने वाले विधायक थे। और ये राष्ट्रमंडल और कश्मीर मामलों के दूसरे मंत्री भी थे। पहले भारत और बाद में पाकिस्तान नेता जो पाकिस्तान में कानून और श्रम के पहले मंत्री थे। अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में जोगेंद्र ने मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान के लिए अपनी मांग के साथ आम कारण बना दिया था। उम्मीद करते थे कि अनुसूचित जातियों को इसका लाभ मिलेगा और पाकिस्तान के पहले कैबिनेट में शामिल हो गए थे। कानून और श्रम पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को अपना इस्तीफा देने के बाद पाकिस्तान के कुछ सालों बाद वो भारत में आकर चले गए। पाकिस्तानी प्रशासन के कथित हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म बंगाल के बरिसाल जिले के मैस्करी में हुआ था। वो एक पिछड़ी जाति से आते थे। इनकी माता का नाम संध्या और पिता का नाम रामदयाल मंडल था। जोगेंद्र नाथ मंडल 6 भाई बहन थे, जिनमें से ये सबसे छोटे थे। जोगेंद्र ने सन 1929 में इंटर और सन 1942 में बीए पास कर पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पहले ढाका और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की थी। सन 1937 में उन्हें जिला काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया। इसी वर्ष उन्हें बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य भी चुना गया। जोगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना गुरु मानते थे। इसके बाद वो मुस्लिम लीग से जुड़ गए। जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के खास सदस्यों में से एक थे। दरअसल जोगेंद्र ने ही अपनी ताकत से असम के सिलहेट को पाकिस्तान में मिला दिया था। पाकिस्तान निर्माण के कुछ वक्त बाद गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगा। हिंदुओं के साथ लूटमार बलात्कार की घटनाएं सामने आने लगी। मंडल ने इस विषय पर सरकार को कई खत लिखे, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। मंडल बहुत आहत हुए। उन्हें विश्वास था पाकिस्तान में दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा। करीबन 2 सालों में ही दलित मुस्लिम एकता का मंडल का ख्वाब टूट गया। जिन्ना की मौत के बाद मंडल 8 अक्टूबर 1950 को लियाकत अली खान के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर भारत आ गए। पाकिस्तान की पूर्ण तस्वीर तथा उस निर्दयी एवं कठोर अन्याय को एक तरफ रखते हुए मेरा अपना तजुर्बा भी कुछ कम दुखदाई पीड़ादायक नहीं है। अपने अपने प्रधानमंत्री और संसदीय पार्टी के पद का उपयोग करते हुए मुझसे एक वक्तव्य जारी करवाया था, जो मैंने 8 सितंबर को दिया था। अब जानते हैं मेरी ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं ऐसे असत्य और असत्य से भी बुरे अर्धसत्य भरा वक्तव्य जारी करूं। आप बेशक इस्लामिक स्टेट के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस पद को किसी को देने के लिए स्वतंत्र हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपने इस्तीफे में कुछ इस तरह अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। पाकिस्तान में मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल भारत आ गए। कुछ वर्ष गुमनामी की जिंदगी जीने के बाद 5 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये था दोस्तों 27 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था जोगेंद्र नाथ मंडल को याद करते हुए। इसे लिखा था संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।